बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की 10 ऐसी निशानियां बताने वाले हैं, यानी कि अगर ये निशानी किसी इंसान में ज़ाहिर होती हैं, अगर आप इन निशानियों किसी इंसान में देखते हैं या ये खुद के ऊपर ज़ाहिर होते हुए देखते हैं तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि आप लोगों के ऊपर जादू का असर है या आपके ऊपर कोई जादू वगैरह करवा रहा है। ये 10 निशानियां ऐसी हैं कि जो हर जादू वाले शख्स पर होती ही होती हैं। तो ये निशानियां अगर आपके ऊपर हैं तो आप समझ जाइए कि आप पर जादू का असर है या फिर आप पर कोई जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप अक्सर किसी मौलवी के पास जाते हैं, वो आपसे बहुत सारे पैसे लेते हैं। अगर आप पर जादू का असर है तो वो आपसे बोल देते हैं कि आप पैसों का बंदोबस्त करवाइए, पैसों का इंतज़ाम करवाइए, और आप डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जादू का असर होना मामूली बात नहीं है। जिस इंसान के ऊपर जादू का असर होगा उसे खुद ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, उसे खुद महसूस होने लगेगा कि उसके ऊपर जादू का असर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की 10 ऐसी निशानियाँ बताएंगे और उसका कार्ड भी बताएंगे, यानी कि इसका इलाज भी बताएंगे कि आप कैसे महफूज रह सकते हैं। ये जो जादू का कार्ड मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, ये 100% वर्क करेगा इंशाअल्लाह। जिसके ऊपर भी जादू होगा अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसके ऊपर से जादू हट जाएगा, और जिसके ऊपर जादू नहीं भी होगा तो इस अमल को कर ले तो कोई भी शख्स उसके ऊपर जादू नहीं करा पाएगा, यानी कि वो शख्स हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो आपको 10 निशानियां बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी ही मजीद मालूमाती और प्यारे प्यारे वज़ाइफ की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, जिनका मकसद मुसलमानों की भलाई और उनका फ़ायदा ही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमें सपोर्ट करें। जादू की निशानियों में से है नंबर 1, ये है हमेशा सोच में पड़े रहना, यानी कि अगर आप लोग कहीं पर लेटे हो, कहीं बैठे हो और आप कुछ सोच रहे हो, इधर अजान हो रही है, इधर मिलाद हो रही है या फिर कोई भी काम हो रहा है, आपके वालिदैन आपको बुला रहे हैं और आप लोगों का उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है, आप लोग बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं। देखो, कभी कभी गहरी सोच में चले जाना ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन हमेशा गहरी सोच में पड़े रहना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये अलामत है जादू की, यानी कि ये भी एक निशानी है जादू की। नंबर 2, काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम गलत हो जाता है, यानी कि आप कोई अच्छा काम करने जाते हो और वो उल्टा हो जाता हो, यानी कि आपका वो काम खराब हो जाता हो, गलत हो जाता हो। आप लोग चाहते हैं कि आपके उस काम में कामयाबी हासिल हो, लेकिन गलत हो जाता है। लेकिन कभी कभी नॉर्मल सी बात है, अगर आपके साथ ये हमेशा ही हो तो आप समझिए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, हमेशा कारोबार में नुकसान उठाना। आज आपने मोबाइल की दुकान खोली, उसमें नुकसान हो गया, अगले दिन आपने किराने की दुकान खोली, आपको उसमें नुकसान हो गया, परसों को आपने कुछ और काम कर लिया, उसमें आपको नुकसान हो गया। इसी तरीके से आप अलग अलग बिजनेस करते जा रहे हैं और आपको नुकसान होता जा रहा है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो ही रहा है, आप लोग फ़ौरन अपने आप को चेक करा लीजिए, हो सकता है आपके ऊपर जादू का असर हो। अगर आप लोगों के साथ लगातार ऐसा हो रहा है और आप लोग किसी भी काम में किसी भी वक्त कामयाब नहीं हो पा रहे, नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भी जादू का असर है, यानी कि कोई आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आप पर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, सिर में हमेशा चलता फिरते वाले दर्द रहना। देखो, आजकल सर में दर्द जो होता है वो तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा दर्द होना कि कभी सर के पिछले हिस्से में हो, कभी माथे में होने लगे, कभी सर के दाएं हिस्से में, कभी सर के बाएं हिस्से में, इस तरीके से चलता फिरता वाला सर का दर्द होना, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है और रेगुलर होता है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर ये जादू का असर
असर है या फिर कोई आप पर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। आज ये हल्का दर्द है और कल यही दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका सर फटना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, हमेशा गैस बनना या कब्ज़ होना या खुश्की होना। इस तरीके की परेशानी ज़्यादातर जादू वाले शख्स के ऊपर ही आती है। कभी कभी आपने बाहर का खाना खा लिया, तला हुआ, फ्राइड ऐसी चीज़ें खा ली तो आपको गैस बन गया, या फिर आप लोग खाना खाने के फ़ौरन ही बाद लेट गए, चलिए फिर नहीं तो अगर इस तरीके से गैस बनती है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी कोई काम करते हैं और आपको गैस बन जाता है तो फिर ये मामूली बात नहीं है। आप लोग टहलते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, फिर भी आपको खाना खाने के बाद अगर गैस बन जाता है तो इस तरीके की शिकायत अगर आपके सामने भी आ रही है तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 6, काम में दिल का ना लगना यानी कि सुस्त रहना, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, पूरी दुनिया आपके सामने से आगे निकलती जा रही है और आप बिल्कुल भी वो काम करना नहीं चाहते हो, बहुत ही धीरे-धीरे हो, बहुत सुस्ती के साथ करते हो, लेज़ीनेस के साथ करते हो। पड़ोसी हैं वो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने बहुत आगे निकल गया, आप उसको अपनी आँखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पाए। आप लोग काम शुरू करना चाहते हो लेकिन आपका उस काम में दिल ही नहीं लगता। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ चुके हैं और वो आपके ऊपर जादू वगैरह करवा रहे हैं। यही वजह है कि आपको आपके काम में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप अपने जादू की काट करवा लें। नंबर 7, दवाइयों का असर ना करना। अक्सर हम लोग को बीमारियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जिनके लिए हम दवा वगैरह खाते हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार, इस तरह की परेशानी, इस तरह की बीमारियां हमें होती रहती हैं, या फिर कोई बड़ी बीमारी वगैरह भी हो जाती है और फिर हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी दवाइयाँ हम लोगों के ऊपर असर ही नहीं करती हैं। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखो कि जिसके ऊपर जादू का असर होगा उस पर दवा कोई भी असर नहीं रखेगी। इसलिए आप लोग जब भी ऐसे सामना करें तो फ़ौरन चेक करा लें कि आपके ऊपर जादू का असर है या नहीं। अगर जादू है तो फिर उसका इलाज करवाएं। नंबर 8, हमेशा बीमार रहना। एक तो वो हो गया कि दवाइयाँ असर नहीं करती और दूसरा ये हुआ कि हमेशा बीमार रहना। उधर दवाइयों का असर ना होना और इधर ऐसा होना कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही, आप हमेशा बीमार रहते हो। इस तरह की शिकायत आपके सामने आती है, यानी कि आप आज के दिन बीमार हुए, कल शाम तक ठीक हुए, फिर परसों बीमार हुए, फिर उसके अगले दिन बीमार हो गए, फिर ठीक हो गए। ऐसे अगर सिलसिला चलता रहा, इस तरह से बीमारी का ना छोड़ना, तो ऐसी शिकायतें अगर आ रही हैं तो आप लोगों के सामने, तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 9, नमाज में दिल ना लगना। ये सबसे बड़ी निशानी है। आप लोग नमाज पढ़ने जाते हो या नमाज पढ़ते हो और आपके दिल में वसवसे आने लगते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, आप चाहते हो कि आपके दिल में ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते और आपका दिल नमाज में लगता ही नहीं है। इस तरह की शिकायत अगर आपके सामने आती है तो आप भी समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में चाहिए कि जितना ही बंदे का दिल नहीं लग रहा है उतना ही वो नमाज पढ़ने की कोशिश करे। नंबर 10, चिड़चिड़ा हो जाना, यानी कि आपके घर के बड़े आपकी अच्छाई की बात करते हों, आपको समझाने की कोशिश करते हों, लेकिन आपको वो चीज़ बुरी लगे, आपको अच्छा ना लगे, आप लोग चिड़चिड़े हो गए हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ में, अपने वालिदैन के साथ में, आप बदतमीज़ियाँ करते हैं। तो अगर इस तरीके का चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया हो तो आप लोग फ़ौरन खुद को संभाल लीजिए और समझ जाइए कि आपके ऊपर भी जादू का असर है। ये 10 निशानियां हो गई, इनमें से अगर एक निशानी भी आपके सामने ज़ाहिर होती है तो समझ जाइए आप पर जादू का असर है। अब हम आपको इस असरात के काट का वजीफ़ा और अमल बता देते हैं जिसका हमने जिक्र शुरू में किया था। तो ये जो वजीफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला के नाम का वजीफ़ा है और बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। ये इतना आसान है कि इसे अगर कोई नॉर्मल इंसान भी कर ले, जिसके ऊपर जादू होगा वो कट जाएगा और जिस पर नहीं होगा तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा, यानी कि उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह।
तो मेरी पर्सनल राय यही है, इस वजीफे को आप एक बार ज़रूर करें अपनी सेफ्टी के लिए। देखो अपनी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देख लो इस अमल को करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। आपको रात में सोते वक्त इस अमल को करना है। पहले आप वज़ू कर लें। सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं और अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाएं, जहां पर आप सोते हैं। जब आप हर काम से फारिग हो जाएं तो आप लोग अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। बैठने से पहले आप एक गिलास में पानी ले लें। गिलास में ही लेना है, बोतल में नहीं लेना है। गिलास को आप लोग अपने हाथ में पकड़ लीजिए और 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक आपको जो भी याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाह तबारक व तआला का ये मुबारक नाम या मुमीतू इस अल्लाह तबारक व तआला के इस प्यारे नाम को आपने 10 मरतबा पढ़ना है। आखिर में भी वही दुरूद पाक पढ़िए जो आपने शुरू में पढ़ा था। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुख्तसर सा वक्त लगेगा आपको ये अमल करने में। जब आपका ये अमल पूरा हो जाए तो आप लोग अपने गिलास को उठा लीजिए और उस पानी पर दम कर दीजिए, यानी कि पानी पर फूंक दीजिए। अब आप लोग सुन्नत के मुताबिक 3 सांसों में बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ इस पानी को पी लीजिए। इस तरीके से आप लोग 7 दिन तक इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ना अगर जादू का असर होगा तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर जादू नहीं भी होगा तो आपका काम बन जाएगा। इससे बेहतर, इससे मुख्तसर अमल को मिलेगा। आप खुद ही बताओ, और ये जो चीज़ हैं इस ऐसी चीज़ों से आप दूर रहना। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो तो ये ना भूले कि इसका असर उल्टा हो जाता है तो नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और अगर कोई इंसान जादू वगैरह करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो किसी दूसरे पर जादू करवाना चाह रहा है तो वो संभल जाए और सुधर जाए, और इसका असर कभी ना कभी उल्टा पड़ता ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।